भाई सरकार के द्वारा चलाया गया जो स्कीम है MIS मंथली इनकम स्कीम, इसको जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया जाता है। पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट खुलता है, ठीक है। इसमें होता क्या है भैया, आपको तो मालूम है कि 9250 रुपया हर महीना अकाउंट में आता है। कब आता है? हर महीना अकाउंट में आता है, ठीक है। और योजना 5 साल का है। लेकिन सबसे बड़ा बात क्या है कि लोगों के मन में चलता है कि 9250 रुपया तो मेरे अकाउंट में आएगा, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि प्रत्येक महीना आ ही जाएगा। जैसे और भी बहुत सारा स्कीम होता है, और जैसे LIC का कोई स्कीम होता है, या प्राइवेट बैंक का या सरकारी ही बैंक का कोई अलग अलग स्कीम होता है। उसमें मेरा जो भी पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ नियम में बदलाव होता है तो वो पैसा घट के कम हो जाता है। ऐसे ही आपके मन में चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें अभी क्या होता है भैया, ब्याज 7.4% के हिसाब से प्रत्येक महीना आपको मिलता है, ठीक है। 7.4% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है, फिक्स है। और ये 5 साल का योजना है। जब इसमें MIS में अकाउंट खुलवाते हैं तो 5 साल तक के लिए जो है लॉक हो जाता है और प्रत्येक महीना 9250 रुपया मिलता है, ठीक। लेकिन इसमें जो भी पैसा मिलता है भैया, उसका इंटरेस्ट 7.4% के हिसाब से चलता है। तो इसके पीछे क्या क्या नियम है, पूरा चीज को बताएंगे। डरने का कोई बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, सब चीज बताएंगे, ठीक। चलिए समझते हैं। और ये सरकारी योजना है, टेंशन ऐसे ही फ्री हो जाओ भाई, सरकार का है योजना, इसका मतलब टेंशन फ्री, नो टेंशन, ठीक। चलिए समझते हैं इसमें क्या है। पहला नियम अभी जो चल रहा है 7.4% के हिसाब से तो चल ही रहा है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया। अब समझिएगा, जैसे मान के चलते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि हर महीना आपको आपके अकाउंट में हर महीना ब्याज मिलते रहता है। जितना भी पैसा आपको मिलता है, जैसे 9250 रुपया मिलता है, हर महीना मिलता है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट का जो भी रेट है वो फिक्स हो जाता है। इंटरेस्ट का रेट फिक्स हो जाता है। जैसे अभी मान के चलते हैं 2026 चल रहा है, और 2026 में अभी 7.4% के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट चल रहा है। तो अभी आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको 7.4% के हिसाब से 5 साल तक के लिए लॉक हो जाएगा। यही इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 9250 रुपया प्रत्येक महीना तक मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, हर 3 महीना में, यहां देखिए, हर 3 महीना में इंटरेस्ट का रेट बदल सकता है। मतलब क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से, मतलब वित्त मंत्रालय के तरफ से भैया, प्रत्येक 3 महीना में MIS मतलब समझिए सरकार के तरफ से हर महीना, हर प्रत्येक 3 महीना में इंटरेस्ट का रेट बदल सकता है। बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 3-3 महीना में बदलने का नियम है, उसके मन पे चलता है, ठीक। अगर आप 2026 में अभी 7.4% के हिसाब से अकाउंट को खुलवाए हैं, और भैया 2027 में अगर 7.2% अगर हो जाता है, तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल तक यही इंटरेस्ट का रेट मिलेगा। समझिए, अगर इंटरेस्ट का रेट बदल जाता है तो इसका असर तो पड़ेगा भैया, उसका असर पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट बदलने पर इंटरेस्ट मतलब कि असर पड़ेगा, लेकिन किस पर असर पड़ेगा? न्यू खाता धारक पर इंटरेस्ट का रेट, जो इंटरेस्ट रेट का असर पड़ेगा। 2026 में 7.4% के हिसाब से आप खुलवाए हैं, और 2027 में 7.2% के हिसाब से हो गया, तो उस टाइम जो अकाउंट खुलवाने जाएगा उसको 7.2% के हिसाब से 5 साल तक के लिए इंटरेस्ट का जो है रेट मिलेगा भैया। यही नियम है, ठीक। अच्छा, आगे भी इसका नियम है, समझते हैं। हर महीना पैसा मिलता है इंटरेस्ट। जब हम अकाउंट खुलवाने जाते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, जब हम अकाउंट को खुलवा लेते हैं तो उसमें होता क्या है भैया, एक सेविंग अकाउंट हमारे पास सबसे पहले होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट के बाद क्या होता है भैया, मेरा MIS का भी एक अकाउंट होता है। ये हुआ मेन अकाउंट और ये हुआ सेविंग अकाउंट। तो हर महीना इसमें इंटरेस्ट जो है क्रिएट होता है, ब्याज बनता है, ठीक। और इस ब्याज पर बने हुए अमाउंट मतलब रकम को इसमें ट्रांसफर करवाना पड़ता है, जाकर जो है इसमें लेना पड़ता है, ठीक। अगर आप नहीं लेंगे, मान लिए 2 महीना 3 महीना तक इसमें इसका जो भी इंटरेस्ट बना ब्याज आप नहीं निकाले हैं, तो मान लिए भैया अगर इसमें 2 महीना का पैसा या एक ही महीना का 9250 रुपया जमा है और 2-3 महीना तक नहीं निकाले हैं, तो इस पर कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक महीना इसको निकाल सकते हैं, मतलब निकाल लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नियम है। अब आपके मन में चलने लगा होगा, माथा भारी हो गया होगा, अरे यार ये तो बेकार स्कीम है, हर महीना किया जाएगा पोस्ट ऑफिस। जाने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें एक सिस्टम है,
ऑटो क्रेडिट, अगर ऑटो क्रेडिट को ऑन करवा देते हैं तो इसमें होगा क्या, आपका पोस्ट ऑफिस का जो भी सेविंग अकाउंट है अपने आप प्रत्येक महीना आना शुरू हो जाएगा। एक नियम और है भैया, कोई जरूरी नहीं है कि पैसा लेने के लिए पोस्ट ऑफिस का ही सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसमें क्या नियम है, अगर आपके पास किसी बैंक का अकाउंट है, जैसे मान लिए आईसी बैंक का आपके पास सेविंग अकाउंट है, ठीक है, आपके पास सेविंग अकाउंट किसका है, आईसीआईसीआई बैंक का, तो इसमें क्या है नियम, ईसीएस के माध्यम से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से आप जो है अगर इसको ऑन करवा देते हैं तो हर महीना एमआईएस अकाउंट का पैसा आपके आईसीआईसीआई के सेविंग अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है भैया इंटरेस्ट का खेला, घबराने का कोई बात नहीं है। ऑल ओवर कहें तो जिस टाइम आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस टाइम का जो भी रेट रहता है 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एमआईएस के अंदर पैसा जमा करने का क्या नियम है, कितना पैसा कब जमा करना पड़ता है, कितना जमा करने पर क्या होता है नहीं होता है, यानी पैसा जमा करने के संबंध में जो भी नियम है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और नॉलेज को अपना लीजिए। और भैया डिपॉजिट से रिलेटेड नॉलेज लीजिए। अगर वीडियो से कुछ नॉलेज मिला लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पहली बार आए हैं चैनल पे और ऐसे इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।